एक बार की बात है। एक गांव में रवि नाम का आदमी रहता था। रवि सब्जी लगाने का काम करता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वह अच्छा नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहता था। एक शाम वह अपने काम से लौटता है। घर पर उसकी बीवी गंगू उसका इंतजार कर रही होती है। आज तो बहुत देर हो गई घर आने में। क्या हो गया जी? कहाँ रह गए थे आप? काम पे गया था। तुझे क्या लगता है कि मैं फालतू में घूमता रहता हूँ? जब देखो तो मेरी जासूसी करती रहती है तू। तभी रवि का बच्चा राहुल आ जाता है और वह रवि से कहता है कि पापा पापा, कल हमारा स्कूल पिकनिक पर ले जा रहा है, मैं भी जाऊं क्या? मेरे सारे दोस्त पिकनिक पे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है पापा। कहीं नहीं जाना है राहुल, चुपचाप घर पे रहो और पढ़ाई करो। वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ घर पे रह के पढ़ाई करो। क्या पापा, आपके पास तो कभी पैसे नहीं होते। इतनी छोटी सी तो फरमाइश किया है हमने, आप वो भी पूरी नहीं कर सकते हैं। राहुल की बातें सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वह राहुल को एक थप्पड़ मार देता है। ये देखकर गंगू भी गुस्से में आ जाती है और रवि को धक्का मारकर बोलती है, तुम्हें जरा से भी अक्ल नहीं है क्या? अगर तुम अच्छा नहीं कमा रहे हो तो इसमें इन बच्चों की क्या गलती? अगर आइंदा मेरे बच्चों पर हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। गंगू की बातें सुनकर रवि आग बबूला हो जाता है। रवि गंगू को गुस्से में इतना मार देता है कि गंगू बेहोश हो जाती है और मर जाती है। यह देखकर राहुल बोलता है, बस करो बाबा, मम्मी बेहोश हो गई है, अब से हम आगे से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। राहुल की बातें सुनकर रवि रुक जाता है। गंगू को ऐसा मारा हुआ देखकर रवि डर जाता है और घर छोड़कर भाग जाता है और राहुल अपनी माँ के पास खड़े होकर रोता है। ये कुछ गांव वाले देख लेते हैं और मंगू का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसी रात राहुल घर पर अकेला रहता है। अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है और भूख भी लग रहा है। माँ होती तो हमें खाना बना कर देती, अब मैं कैसे खाऊं? मुझे बाहर जाके कहीं से खाना ढूंढना होगा। राहुल खान के तलाश में घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन वह खाली हाथ लौटता है। आज की रात तो मुझे खाना नहीं मिलने वाला, मुझे पानी पी के ही सोना होगा। फिर राहुल खाली पेट सो जाता है। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। इससे राहुल की नींद खुल जाती है। वह बाहर जाकर देखा है तो गंगू की आत्मा खड़ी होती है। गंगू की आत्मा को देखकर राहुल खुश हो जाता है। फिर गंगू घर के अंदर आ जाती है। फिर राहुल रोते रोते बोलता है, माँ, मुझे पता था कि आप जरूर आओगे, आप मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे माँ। हाँ, तुमने सही कहा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाई और मैं वापस आ गई। फिर गंगू दूसरे गांव आ जाती है अपनी अंडा का रेडी लगाने। गंगू के आमलेट बहुत स्वादिष्ट होते थे। हर रोज बहुत सारे गांव वाले आते और वह आमलेट लेकर जाते हैं। फिर धीरे धीरे गंगू की कमाई बढ़ाते गई और राहुल और गंगू खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं थी। गंगू की आमलेट की रेडी खूब चलने लगी। हर दिन बहुत कमाई होने लगी। इससे गंगू की दुश्मन भी बढ़ गया। एक दिन गांव का दूसरा रेडी वाला अपने दोस्त काला से कहता है, जब से ये मनहूस औरत अपना ठेला यहाँ लगाती है, हमारे ठेले पे तो कोई आता ही नहीं है। हाँ भाई, पता नहीं इस मनहूस औरत ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है, कोई हमारे ठेले पर आता ही नहीं है इसके आगे। हाँ, मन तो करता है कि मैं इसका गला दबा दूं। अब मैं और इस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसकी जान लेके रहूंगा। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो हमारा काम कर देगा। फिर काला और राणा गंगू को मरने का प्लान बनाते हैं। आदमी को बुलाते हैं। वह आदमी और कोई नहीं रवि होता है, जो कि अब गुंडा बन चुका होता है। बताइए कैसे याद किया मुझे? किसको इस दुनिया से गायब करना है?
वो अंडे वाली को। जब से वो अपना ठेला लगाती है हमारे ठेले पे कोई आता ही नहीं। पता नहीं क्या वो मनहूस औरत सब पर जादू कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका भुर्जी बना लो, समझे ना। तुम उसकी जान ले लो और किसी को कानो कान पता भी ना चले। बस इतनी सी बात। अब देखो कि मैं उस अंडे वाली का कैसे भुर्जी बनाता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो अंडे वाली कहाँ गायब हो गई। हाँ, तो हमारा काम ठीक से कर देना फिर रवि रवि। काला और राणा की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और गंगू के पीछे खड़ा होकर बोलता है, ए औरत, तूने बहुत परेशान किया है मेरे दोस्तों को। आज तेरा आखिरी दिन है। इसके बाद तू और कोई लेडी नहीं लगा पाएगी, समझी ना तू। रवि की बातें सुनकर गंगू की आत्मा पलटती है। गंगू को देखकर रवि हैरान हो जाता है और डर जाता है। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, इसीलिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें फिर मारने। रवि डरते हुए बोलता है, अरे गंगू, तू यहाँ? तुझे तो मैंने अपने हाथों से कब का मार दिया था। तू यहाँ कैसे? रवि की बातें सुनकर गंगू हंसने लगती है और रवि का गला पकड़ लेती है। गंगू, गंगू, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मेरी जान मत ले। तुझे छोड़ दूं? तूने मुझे छोड़ा था क्या जो मैं तुझे छोड़ दूं? और फिर गंगू की आत्मा रवि को जान से मार देती है और दूर खड़े हुए कला और राणा यह सारा तमाशा देख लेते हैं और डर कर बोलते हैं, तूने भी वही देखा काला जो मैंने देखा? हाँ राणा, ये ऑमलेट वाली तो चुड़ैल है। अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। फिर गंगू की आत्मा की नजर काला और राणा पर पड़ती है। ओह, तो ये सब के पीछे तुम लोगों का हाथ था। आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गंगू की आत्मा गुस्से में जाती है और काला और राणा की जान ले लेती है।